तो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, यहाँ पे हमको एक समतल चादर दिखाई दे रहा है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एग्जाम में आ चुका है 2 बार। तो भैया हम लोग इस चादर के बारे में बात करते हैं अब। तो क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बोल रहा है ए बी सी डी, यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं ए बी सी डी एक आवेशित चादर है जिसका घनत्व हम बता दिए हैं कि सिग्मा है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक बिंदु P ले लिए हैं और उसी बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भैया ऐसे कंडीशन में हम लोग लगाते हैं गाउस का प्रमेय या गाउस का थ्योरम। अब होता क्या है भाई, इसमें गाउस का थ्योरम तो लगाएंगे, ठीक है यार, लेकिन गाउस का थ्योरम तभी काम करता है जब वो पृष्ठ बंद पृष्ठ हो। गॉसी पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ, इसलिए बेलन की रचना की है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये रहा केंद्र और एक तरफ r दूरी पर बिंदु P है और दूसरी ओर r डैश दूरी पर एक बिंदु P डैश है और हम एक बेलन की रचना यहाँ पे कर चुके हैं जो गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। और इस बेलन के 3 भाग होते हैं, वृत्तीय भाग और वक्रीय भाग। मतलब अगर हम किसी कागज को पकड़ के मोड़ते हैं बेलनाकार आकृति में और बेलनाकार आकृति में मोड़ने के बाद हम देखते हैं कि इधर वृत्त दिख रहा है, सामने बैक में वृत्त दिख रहा है और ये रहा वक्रीय भाग। तो वक्रीय भाग के कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होने वाला है। चलो थ्योरी में आगे देख लेते हैं इसको। तो जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे वो लिखा हुआ यहाँ पे चादर है भाई, चादर के एक और बिंदु P डैश है और एक और बिंदु P है और हम दोनों की दूरी, इधर की दूरी r, इधर की दूरी r, तो कुल दूरी हो जाएगा 2r और एक बेलन की रचना कर ली है भैया जो गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करने वाला है। अब 3 भाग बताए थे बेलन का, 2 वृत्तीय भाग और एक वक्रीय भाग। तो यहाँ बोल रहा है कि भैया जो वक्रीय भाग है, जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है, वो भैया विद्युत क्षेत्र के समांतर है, उसी रेखा में है। तो यहाँ पर तीर का निशान हटाएं, कॉस थीटा लगाएं और कॉस थीटा लगा के यहाँ पर देख रहे हैं कॉस 90। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो हमको एक लाइन में समझ में आ गया कि बेलन के वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा, तीर का निशान हटाएं, कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा हटाएं, कॉस 90 लगाएं और कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। अब बेलन के 2 भाग बचे हैं, वृत्तीय भाग फ्रंट वाला और बैक वाला। तो वृत्तीय भाग के कारण, पहले वाले वृत्तीय भाग के कारण हम देख रहे हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स EA है, दूसरे वाले वृत्तीय भाग के कारण वैद्युत फ्लक्स EA है। तो कुल मिला के वैद्युत फ्लक्स आ गया हमारा 2EA। अब बात करेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स का। तो हम देख रहे हैं कुल वैद्युत फ्लक्स जो कि है phi E = 2EA आया। अब कैसे भाई, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। phi E = पहला आंसर आया था 0 और अभी जस्ट लेके आए 2EA। दोनों को जोड़ेंगे भैया, 0 को जोड़ने से कुछ होने वाला है नहीं, बचेगा 2EA। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया। वीडियो को पॉज करो और पूरा थ्योरी लिख लो। तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं जो वक्रीय भाग था उसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स का जो मान था वो हम देखे थे वेक्टर EDS, तीर का निशान हटाए थे और लगाए थे हम लोग कॉस थीटा और कॉस थीटा का जो मान था वो कॉस 90 हो चुका था और कॉस 90 का मान होता है भैया 0। ये देखो 0 हो चुका है और यार ये 0 शून्य से जो टकराएगा भैया 0 हो जाएगा। तो ये वक्रीय भाग के कारण हम लोग निकाल लिए फ्लक्स का मान। अब 2 वृत्तीय भाग हैं, इसके कारण जो फ्लक्स का मान है वो होगा EA + EA जो कि हो जाएगा भैया 2EA। अब हम बोलेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इसके कारण मतलब ये वक्रीय भाग के कारण और दोनों वृत्तीय भाग के कारण। अब देखेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग पहला आंसर इसको दर्शाएंगे phi E से। पहला आंसर हमारा आया 0, ये लिख दिए 0। ये अगला आंसर हमारा आया
2EA। तो भैया शून्य को जोड़ने से कोई मतलब होगा नहीं, 5 में तुम शून्य को जोड़ते हो कुछ मतलब होता है क्या, 5 ही आंसर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर फाई ई का मान हमारा मिल चुका है 2EA, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब हम बोलते हैं देखो भाई हम तो एक सूत्र जानते हैं, बोले कहाँ से, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, जो कि कुछ बोलता है, क्या बोलता है भाई, ये बोलता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 2। अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर दिखाई दे रहा है। तो भैया राइट साइड को कर लेते हैं बराबर। समीकरण 1 का राइट साइड है 2EA, समीकरण 2 का राइट साइड है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये देखो भाई, अब E को यहीं पे रखते हैं और भैया कर देते हैं इन दोनों का पक्षांतरण, 2 और A पहुंच जाएगा नीचे में। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, Q का एक सूत्र होता है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, ये सूत्र है। और इसको याद करने का एक ट्रिक है भैया, सिग्मा क्यों आया, ये एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं। और यूनिट 2 में भी काम आने वाला है ये, सिग्मा क्यों आया, जब यूनिट 2 में आएगा तो ये कैपिटल क्यू हो जाएगा भाई, सिग्मा क्यों आया, ये ट्रिक है। तो क्यू के स्थान पे मान रख लेंगे आप उसका, तो E इज इक्वल टू क्यू के स्थान पे सिग्मा इंटू ए बटे में एप्सिलॉन 0 2 इंटू ए, तो वैसा ही है, A और A कट जाएगा और हमारा E इज इक्वल टू मिल चुका सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0, और यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है भाई, रिक्वायर्ड व्यंजक हम लेके आ गए। तो वीडियो को पॉज करो और पूरा व्यंजक कॉपी कर लो थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय भारत।